बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम इत्तिकाफ करने के 5 फ़ायदे बयान करेंगे, जिनमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इंसान फरिश्तों की तरह हो जाता है। यानी कि जैसे फरिश्ते हर वक्त अल्लाह के और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं, इस तरह इंसान भी हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार में और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में मसरूफ़ रहता है। हर वक्त इबादत ही इबादत, इबादत तो इबादत। इंसान सोता भी अल्लाह की राह में, अल्लाह का मेहमान बन के अल्लाह के घर में, तो इंसान फरिश्तों की तरह बन जाता है। और इत्तिकाफ का दूसरा फ़ायदा ये है कि इंसान 5 वक़्त का पाबंद नमाज़ी बन जाता है। वो तहज्जुद भी अदा करता है। अगर मर्द है तो पाँचों नमाज़ें जमात के साथ अदा करेगा, बहुत खुशनसीबी की बात है। और अगर औरत है तो उसकी कोई नमाज अज़ा नहीं होगी, वो हर नमाज 5 वक़्त अदा करेगी और टाइम से अदा करेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है। और इत्तिकाफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इंसान को लैलतुल कदर हासिल हो जाती है। ये वो रात है जो हज़ारों रातों की इबादतों से ज़्यादा अफजल रात है। इत्तिकाफ का चौथा फ़ायदा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि इंसान फ़ुज़ूल बातों से महफूज रहता है। देखो ना कि रोज़े की हालत में इंसान को झूठ और गिबत वगैरह से मना किया गया है, तो इस हालत में इंसान इत्तिकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश रहेगा। अगर करेगा तो अल्लाह तबारक ताला की इबादत करेगा, सिर्फ उसके मुँह से अल्लाह तबारक ताला की इबादत अदा होगी। इत्तिकाफ का 5वां फ़ायदा बहुत ज़्यादा हसी है। अल्लाह तबारक ताला अपने फ़रिश्तों को फरमाता है कि ऐ फ़रिश्तों, ये जो मेरा इत्तिकाफ वाला बंदा है, इसने इसकी पिछली जो है वो सारी इबादतें देखो, इसकी तमाम नेकियां इकट्ठी करो, मैं इसके बहुत ज़्यादा दर्जे बुलंद तरीन करना चाहता हूँ, ये मेरा मेहमान बना हुआ है। रमज़ानुल मुबारक के 10 दिन का इत्तिकाफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों में से एक तरीका है। आप हर साल इत्तिकाफ फरमाया करते थे। एक साल आप किसी वजह से इत्तिकाफ ना फरमा सके तो आपने उसे अगले साल 20 दिन का इत्तिकाफ फरमाया। इत्तिकाफ करने का मकसद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लैलतुल कदर को हासिल करने का फरमाया। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान 10 दिन रमज़ानुल मुबारक के दिन इत्तिकाफ करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसे 2 हज 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। इत्तिकाफ वाली ज़िंदगी और आम ज़िंदगी में फ़र्क ये है कि आम ज़िंदगी में इंसान हर आम और ख़ास काम करता है, लेकिन इत्तिकाफ की ज़िंदगी के दिनों में इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत करता है, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करता है। इत्तिकाफ ज़िंदगी में कभी न कभी करना चाहिए, हो सके तो हर साल करना चाहिए। ये बहुत अच्छी अदा है। और इत्तिकाफ में क्या करना होता है कि कुरान पाक की बहुत ज़्यादा कसरत करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कुरान पाक की कसरत करनी चाहिए और नफली इबादत करनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए, और जो भी आपको आता है उसकी तस्बीह करनी चाहिए और सिरातुल तस्बीह भी पढ़नी चाहिए। और इत्तिकाफ के दिनों में इंसान को ये गौर करनी चाहिए कि मैं किस किस जगह पे सही हूँ और किस जगह पे मैं गलत हूँ। जब इंसान अपनी गलतियों पे गौर करता है ना, तो अल्लाह तबारक ताला इससे राज़ी हो जाता है। जब अल्लाह तबारक ताला किसी की भलाई चाहे तो उस इंसान को अपनी गलतियाँ वाज़ेह नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और इत्तिकाफ के दिनों में इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे कौन कौन सी नेमत दी है और मैंने किस नेमत मिलने पे शुक्र अदा किया था, और किस नेमत मिलने पे मैंने ये तवज्जो ही नहीं दी कि मैंने अल्लाह का भी शुक्र अदा करना है। और इत्तिकाफ ऐसा करना चाहिए जैसे इत्तिकाफ करने का हक है। इंसान जब इत्तिकाफ का हक अदा कर देता है तो उसे खुद महसूस होता है कि अल्लाह पाक उससे राज़ी है, और जब उसे ये महसूस होता है ना कि अल्लाह पाक उससे राज़ी है, तो फिर तुम अपने रब को अपने बहुत करीब पाओगे। और इत्तिकाफ का सही तरीका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया तो अल्लाह तबारक ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा।